हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को झारखंड में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप के बारे में नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। शो बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन इस प्रकार है। ज्ञापक JSC/SCMM/CMM/23/23/23 दिनांक 18/5/2023। विज्ञप्ति प्रेषित में RDS मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्रुप रांची को इस निर्देश के साथ कि न्यूनतम साइज में संकलन विज्ञप्ति को एक प्रभात खबर झारखंड, दो दैनिक भास्कर झारखंड, दैनिक जागरण तीन दैनिक जागरण झारखंड एवं चार हिंदुस्तान झारखंड के आगामी दिनांक 9/5/2023 के संस्करण में प्रकाशन सुनिश्चित करे। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरांत देयक की 2 प्रतियां निर्धारित DABP दर पर परिषद कार्यालय में भेज दे। सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन किस प्रकार है। झारखंड में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए किन किन विद्यार्थियों के लिए बद्य है और किन किन विद्यार्थियों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। नोटिफिकेशन इस प्रकार है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परिषद 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या 27/2023। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 340 दिनांक 21/2/2022 के द्वारा झारखंड सरकार के राजकीय राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। यथा द्वारा राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा 7 उत्तीर्ण एवं 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना CMMSS परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.jse.jharkhand.gov.in/JSC के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की अनिवार्यता, अर्हता, स्वरूप एवं योजना नियम निम्नवत है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना क्या है और कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 5,000 छात्र छात्राओं हेतु सीट निर्धारित है। छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक जिला से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। मतलब एक जिला में अधिक से अधिक 400 छात्र छात्राओं का ही चयन होगा। चयनित सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर इस एग्जाम में आप पास करते हैं, यदि आप इस एग्जाम में पास करते हैं तो आपको 9 से 12 क्लास तक आपको 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा कक्षा 9, 10 और 11 में संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि 9 से 11 तक आयोजित होने वाली प्रत्येक परीक्षा में आपको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करनी होगी? 60%। तभी आगामी वर्ष के लिए वही छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। किसी भी कक्षा 9, 10 और 11 में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको 9 से लेकर 11 तक आपको किसी भी हाल में 60% से ऊपर लेके आना है मार्क्स, तब जाके इस योजना का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यदि आप 60% से कम मार्क्स लेके आते हैं देन आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय CBSE, ICSE या अन्य विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। अगर ऐसे विद्यार्थी जो इसमें चयनित होते हैं, आप CBSE या ISE या अन्य विद्यालय में नामांकन, ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगा। यानी कि वैसे छात्र जो गैर आवासीय मतलब यानी कि आपको आवासीय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है, वैसे विद्यार्थी भी इसमें इस योजना में लाभ ले सकते हैं। इस योजना में वैसे विद्यार्थी बेनिफिट ले सकते हैं जो आवासीय विद्यालय में बाद में भी आपको नहीं पढ़ना होगा। ओके, अदरवाइज आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% देय होगा। यानी कि आप छात्रवृत्ति प्राप्त मतलब यदि आप इस योजना में चयनित होते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, यानी कि
जहाँ हॉस्टल उपलब्ध हो वैसे विद्यालय में अगर एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको इस छात्रवृत्ति का सिर्फ 50% ही बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ 6,000 ही प्राप्त होगा। ओके। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। यदि आप आकांक्षा में नामांकन लेते हैं तो आपको सिर्फ 50% ही इस योजना के तहत बेनिफिट मिलने वाली है, यानी कि इसमें आपको 6,000 ही प्राप्त होगी। परीक्षा में शामिल होने हेतु छात्र छात्राओं की अहर्ता। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या अहर्ता यानी कि क्राइटेरिया रखा गया है वो देखते हैं। राजकीय या राज्यकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। मतलब वो सिर्फ स्टूडेंट जो राजकीय या राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट या अल्पसंख्यक या गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय में पढ़ते हैं और नियमित छात्र को ही इस योजना का बेनिफिट मिलेगा, जो रेगुलर कैंडिडेट है। ओके। कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अनुसूचित जाति या एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 5% की छूट होगी के साथ उत्तीर्ण छात्र छात्राएं परीक्षा के आवेदन हेतु योग्य माने जाएंगे। यानी कि कक्षा 7 में न्यूनतम आपको कितना मार्क्स लेके आना है? जनरल के लिए 55%। ओके। और अनुसूचित जाति यानी कि एसी और अनुसूचित जनजाति एसी और एसटी के लिए 5% छूट दी जाएगी, यानी कि इसमें 7 क्लास में आपको 50% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, तब जाके आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अभिभावकों की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी, इसमें अभिभावक का गार्जियन का कोई वार्षिक आय का जिक्र नहीं किया गया है। ओके। 30% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। जितना भी वैकेंसी है इस योजना के तहत उसमें से 30% गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ओके। यानी कि 400 में से आपको 30% विद्यार्थी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, यानी कि एक जिला में 400 कैंडिडेट का चयन किया जाना है, उसमें से आपको 30% जो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ओके। चलिए देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खंड 90 मिनटों का होगा एवं वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकृति की होंगे, यानी कि परीक्षा जो है होगा वो परीक्षा आपका 2 खंड में होगा। ये 90 मिनट का 180 मिनट का एग्जाम होगा। ओके। और ये एग्जाम जो होगा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। ओके। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। खंड 1 बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंतर्गत कुछ कुल 90 प्रश्न होंगे। खंड 1 यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंतर्गत कितना 90 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश प्रोफेशन तथा हिंदी प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों के बौद्धिक तार्किक क्षमता को परखने हेतु रीजनिंग अंतर्गत एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज, पैटर्न, परसेप्शन, हाइटन, फिगर्स आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 से 8 का होगा, यानी कि एग्जाम का लेवल जो होगा 7 और 8 से रिलेटेड होगा। खंड 2 में जो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न प्रति विषय 30 प्रश्न समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। इसमें खंड 2 में जो होगा इसमें आपका टोटल प्रत्येक विषय में 30 प्रश्न होंगे, जैसे कि विज्ञान से रिलेटेड रहेगा, सामाजिक विज्ञान एवं गणित से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन, और प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। और सभी प्रश्न जो है क्लास 7 और 8 से रिलेटेड होगा, जैसे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित विषय से जो प्रश्न रहेगा उसमें आपका क्लास 7 और क्लास 8 का ही रहेगा। छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र छात्रा को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंड में 40% एससी एसटी छात्र छात्रा के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको पास होने के लिए जो नॉर्मल छात्र हैं उसको 60% लेके आना है और प्रत्येक खंड में आपको 40% लेके आना है। एससी एसटी के लिए 35% अंक लाना है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले चयन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि इससे अगर कम लेके आते हैं तो आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओके। सो इस छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में पास करने के लिए आपको नॉर्मल कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 60% अंक प्रतिशत लेके आना है और प्रत्येक खंड में 40% लेके आना है, और एससी और एसटी के लिए 35% लेके आना है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी दिशा निर्देश एवं कार्यक्रम। राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्राप्त करेंगे। यानी कि इसमें आवेदन करने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही मांगा गया है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं। संबंधित छात्र छात्रा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए अपने जिला विद्यालय एवं अन्य वंचित जानकारी वेबसाइट
यानी कि इस ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए आप जिला या विद्यालय, अपना जो भी स्कूल है या जो भी डिस्ट्रिक्ट है या अन्य, यानी कि आप खुद से भी भर सकते हैं या कैफे से भी भर सकते हैं। ओके, जो वेबसाइट इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20/5/2023 से 9/6/2023 तक परिषद की वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि ये जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप, यानी कि यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 20/5/2023 से 9/6/2023 तक की वेबसाइट में उपलब्ध रहेगा। ओके, आपको उसके बाद आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 21/5/2023 से 10/6/2023 तक ऑनलाइन परीक्षा को अग्रसारित किया जाएगा। यानी कि 21/5/2023 से 10/6/2023 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी जो भी ऑनलाइन आवेदन वो देखेंगे, आप अप्लाई किए या कहीं मिस्टेक की, वो आपका करेक्शन जिला शिक्षा पदाधिकारी करेक्शन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी करेक्शन 6 का फॉरवर्ड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के अनुसार ही परीक्षा द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी आप फिलअप किए हैं वही आपका वेरीफाई करेंगे। उसके अंदर उसके उसके बाद जाके आपको प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। आवेदन अग्रसारित किए गए आवेदन पत्र की सूची आपके वेबसाइट से डाउनलोड कर परिषद को समर्पित करेंगे। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वेरीफाई करने के बाद एडमिट कार्ड वो वेबसाइट में, सो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 19/6/2023। आप इस एग्जाम का प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड 19/6/2023 इंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 24/6/2023 को होने वाला है। सभी शिक्षा पदाधिकारी कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय प्रधानों एवं अन्य सभी संबंधित से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना CMMSS परीक्षा को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मिलित कराने के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की सार्थकता पूर्ण हो सके एवं राज्य सरकार की योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को मिल सके। सो इस प्रकार देखें कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का नोटिफिकेशन। इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।